दोस्तों तब क्या हुआ जब 5 साल के बच्चे को डूबता देख बचाने चली आई इच्छाधारी नागिन। दरअसल दोस्तों ये घटना घटित है हरियाणा के रोहतक शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव घिलौर में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि बहुत पुराने टाइम में एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गांव में बस गई थी। इस गांव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ज़्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों ने तो अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया था। एक दिन उसी नागिन ने इस गांव के सरपंच को सपने में आकर दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि क्या हुआ है, तुम लोग मुझसे इतना ज़्यादा घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उसे सपने में कहा कि तुम लोग घबराओ मत, आज से मैं गांव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक गायब हो गई और सरपंच की आंख खुल गई। जब सरपंच की नींद खुली तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उठकर अपने परिवार वालों को उसने सारी बातें बताईं। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने ये पाया कि जहाँ पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब नहीं दिख रही है। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरपंच जी के सपने में सचमुच में नागिन आई थी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर सही समय का मतलब क्या है। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। वहीं पर बहुत सारे लोगों का ये दावा भी है कि इस तालाब से निकली हुई उस नागिन को बहुत सारे लोगों ने इंसानी रूप में देखा है और वो इंसानी रूप इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि नागिन ने कहा था कि वो सही समय आने पर इस तालाब से बाहर ज़रूर आएगी, तो इसीलिए गांव वाले उस तालाब के आसपास तक जाने से अभी भी डरते थे और वहां जाते ही नहीं थे। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन 200 साल बाद एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना घटित दिलजीत नाम के व्यक्ति के साथ घटित हुई, जिसने नागिन के आज भी उस तालाब में होने के सबूत दिए हैं। दरअसल दोस्तों दिलजीत के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। दिलजीत की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन भी थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। दिलजीत महादेव के परम भक्त थे। वो बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे जो कि तालाब के पास था वहां पर खुद एक शिवलिंग बनाया। खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। लेकिन दोस्तों दिलजीत के खेत के पास जो तालाब है वो काफ़ी पुराना था। उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक इच्छाधारी नागिन सालों से रहती है। कई लोगों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते भी देखा था। इसी कारण किसी की हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती थी। परंतु दिलजीत ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था, उन्होंने आज तक उस तालाब के पास उस नागिन को देखा ही नहीं था और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी और कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। परंतु दोस्तों एक दिन भरी दोपहर में जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। दिलजीत की पत्नी आज से पहले कभी भी अपने बच्चे को खेत में लेकर आई ही नहीं थी, लेकिन उस दिन वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगा, जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपने बच्चे को साथ लेकर आना पड़ा। खेत में आकर इनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। दिलजीत और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है। बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा था कि तभी अचानक से तालाब में हलचल हुई और एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैरकर उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुंची और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। दिलजीत की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में लिया और रोने लगी, क्योंकि दोस्तों उसे अंदाज़ा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। दिलजीत ने वो सुंदर स्त्री को धन्यवाद कहा, तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर
और बढ़ी तथा अचानक गायब हो गई। दिलजीत और उनकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देख हैरान थे। तभी दिलजीत को लोगों के द्वारा बताए गए उस तालाब में रहने वाले नागिन से संबंधित सभी बातें याद आने लगी और उसे अब ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उसी इच्छाधारी नागिन ने बचाई है जो सालों से इस तालाब में रहती थी। दोस्तों, जब ये घटना गांव के लोगों को पता चली तब उन्हें यकीन हो गया कि नागिन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती बल्कि वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में दोस्तों, जो भी महादेव के परम भक्त हैं सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें हर हर महादेव, ताकि महादेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।